Let's welcome all of you on your channel NAP Education. Okay, आज हम लोग बात कर रहे हैं जो एक्सकर्टिव सिस्टम पर है तो उसी को आगे लेके चल रहे हैं और दिस वन सेकेंड लास्ट क्लास या कहिए सेकेंड लास्ट वीडियो फॉर दैट चैप्टर. ओके, इसके बाद एक डिसऑर्डर ऑफ द एक्सकर्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट जिसमें कम्युनिटी में क्वेश्चन दिए थे. यस, थोड़ा सा जिस दिन वीडियो बनाया उसी दिन नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी जितना आया उस पर हम लोग डिस्कस कर ले. जो पहले हम लोग कम्युनिटी का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक को कंसेप्ट और देन आफ्टर एनसीईआरटी के बुक में लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है उसके स्लाइड पे हम लोग एक एक लाइन को एनालिसिस करिए पढ़ के उसको क्लियर करना है. ठीक है, क्वेश्चन था जो कि हम लोग ऑलरेडी बताए थे, उसी में से क्वेश्चन दिए. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ANF इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. इसमें भी 22% आंसर है. तो एक एक ऑप्शन को ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो क्या है रियली. ANF क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. बताए थे यहाँ पे दो मैकेनिज्म चलता है फीडबैक सिस्टम में. एक GFR जब डिक्रीज करता है तो JG सेल यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर कम होता है तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या करता है? रेनिन सिक्रेट करता है. वह रेनिन क्या किया? JG सेल जो सिक्रेट किया, JG सेल ये पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं, फिर से सुन लीजिए. रेनिन सिक्रेट करता है. ये रेनिन क्या करता है? जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2. और ये एंजियोटेंसिन इज द क्या? टेंसिन 2. ये क्या है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है. कौन? एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है. ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और कॉन्ट्रैक्ट करा के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और GFR को यानी ब्लड फ्लो बढ़ा या प्रेशर बढ़ा तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर. तो प्रेशर बढ़ा तो जो GFR फॉल डाउन हुआ था वह राइज अप हो जाएगा. ठीक है, अब है क्या? जब ये प्रेशर को इंक्रीज किया तो उसको फिर डिक्रीज करने वाला तो कोई चाहिए, नहीं तो वह हमेशा इंक्रीज किए रहेगा तो GFR ज्यादा हो जाएगा. फिर वैस तब क्या होता है? जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हम लोग क्या पढ़े? जो हार्ट में जब जब क्या होगा? हार्ट में एट्रियम में ज्यादा ब्लड फ्लो किया तो एट्रियम में स्ट्रेस रिसेप्टर है, जिसके कारण क्या होगा? एट्रियम जब स्ट्रेस होगा तो वह सेक्रेट करेगा ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. यस, तो ये कब होगा? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तो उस टाइम में ये सीक्रेट करता है. क्या करने के लिए? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए. GFR बढ़ गया तो उसको कम करना है, जिससे ये दोनों मैकेनिज्म एक दूसरे को फीडबैक मैकेनिज्म में कंट्रोल करके रखे. इसका मतलब क्या है? ANF जो होता है वह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता है, ये वैसोडाइलेटर होता है. ये ब्लड वेसल को रिलैक्स कराता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है. इसीलिए ज्यादा स्टूडेंट का आंसर नहीं दिया, लेकिन 9 में भी है तो देयर इज द 22%. दिस विल बी द रॉन्ग ओवर देयर. एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसोडाइलेटर. ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, जो अभी हम बताए वैसो कंस्ट्रिक्टर है. ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे GFR बढ़ेगा. इसीलिए ये जो 11% स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं ये भी क्या है? रॉन्ग है. काउंटर, यस, काउंटर करंट एंड छूट गया है, कोई बात नहीं. काउंटर करंट पैटर्न ऑफ द ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन भाषा रेक्टा. भाषा रेक्टा में काउंटर करंट होता है, करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. इसीलिए ये कह रहा है क्या? नॉट ऑब्जर्व्ड. नॉट ऑब्जर्व तो है नहीं, वहां पे तो होता है. ब्लड फ्लो जो होता है अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, तो यहाँ भी काउंटर करंट. ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. सेलेक्ट द करेक्ट. द रिडक्शन इन GFR activates JG cell to release the urine.
रिलीज द रेनिन होगा, सॉरी, रेनिन, राइट। तो ये 56% जो है इज द राइट आंसर ओवर देयर। ओके, ये है जो हम लोग दिए थे उसका। अब टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस, अब आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहले न्यूट्रिशन का जो पैटर्न है, पहले कंसेप्ट क्लियर करें और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे स्लाइड में और उस स्लाइड में डिस्कस करेंगे यस लाइन बाय लाइन क्या दिया हुआ है। न्यूट्रिशन का मतलब है क्या, वी आर गोइंग टू बी द वर्ड न्यूट्रिशन। पहले आइए, वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द वर्ड न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये रिलीज ऑफ द, न्यूट्रिशन जो होता है ये रिलीज करता है क्या, ऑफ द यूरिन, प्रोसेस टू रिलीज द यूरिन, जो हम लोग पेशाब करते हैं, रिलीज करते हैं यूरिन को, बॉडी से बाहर निकालते हैं या कहिए यूरिनरी ब्लैडर से बाहर देते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम दिया गया न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन होता कैसे है, तो होता क्या है, जब किडनी से जो नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन हुआ तो वह यूरिन किडनी से एक डक्ट आता है, दिस इज द यूरिटर, और ये यूरिटर आके ओपन होता है हम लोग के यूरिनरी ब्लैडर में, राइट, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर होता है तो इसका एक कैपेसिटी होता है, कहता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द यूरिन फिल्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जितना ज्यादा यूरिन होगा यूरिनरी ब्लैडर का साइज उतना बड़ा होगा, जितना कम यूरिन होगा यूरिनरी ब्लैडर का साइज उतना ही छोटा होगा। तो इसमें क्या है, जो जितना अमाउंट ऑफ द यूरिन बढ़ता जाता है तो ये क्या होता है, स्ट्रेस होता है, राइट। एंड एवरेज हम लोग के यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है 700 टू 800 ml ऑफ यूरिन को ये स्टोर कर सकता है, लेकिन इस ml तक ये पहुंचता नहीं है। जब ये अपने हाफ ऑफ द कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेस हो रहा है। तो इसी के यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर, राइट, प्रेजेंस ऑफ द क्या, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होता है। जो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा स्ट्रेस होगा तो इट विल बी द स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेट होता है और ये नर्व इंपल्स सेंड करता है टू आवर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, खास करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और पोन्स को, राइट। वहां पे जब ये स्ट्रेस होता है तो ये एक सिग्नल हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है और कहते हैं इट्स टाइम फॉर द न्यूट्रिशन। लेकिन पहला जो सिग्नल होता है वो ज्यादा नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक टाइप का कह सकते हैं, दैट इज द अलार्मिंग, वो सिर्फ आपको अलार्म करता है, नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यूट्रिशन, जो हम अपने हाफ ऑफ द कैपेसिटी में आ गए, ठीक है। लेकिन जब उससे ज्यादा नियर अबाउट 600 ml फिलअप होता है, उसके बाद का जो स्टिमुलेशन होता है वह स्टिमुलेशन, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ओवर देयर, नियर अबाउट 600 ml फिलअप होने के बाद या 550 से 600 ml जब फिलअप होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देता है। और ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन लेके जब आएगा तब होगा क्या, यूरिन रिलीज करना पड़ा, यानी न्यूट्रिशन करना पड़ा। नहीं करेंगे तो भी वह अब कोशिश करता है रिफ्लेक्स एक्शन करने का, कहने का मतलब आप खोलिए या नहीं खोलिए, स्फिंक्टर खोलने के लिए होगा। अब होता क्या है, मेल में 2 स्फिंक्टर होता है, यस, मेल में 2 स्फिंक्टर्स है। एक को कहते हैं हम लोग जो अंदर की तरफ होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल स्फिंक्टर या प्रोक्सिमल स्फिंक्टर, और प्रोक्सिमल स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर जो होता है दिस इज द इनवॉलेंट्री, यानी इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। और एक एक्सटर्नल होता है या इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल, और डिस्टल स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर जो होता है दिस स्फिंक्टर
दिस स्फिंक्टर एक्सटर्नल और डिस्टल स्फिंक्टर ये वॉलेंट्री होता है, मींस इट इज अंडर आवर कंट्रोल, ये हम लोग के कंट्रोल में होता है। लेकिन जब हम लोग बर्थ लेते हैं उस टाइम में ये स्फिंक्टर भी इनवॉलेंट्री ही होता है, वॉलेंट्री नहीं होता उस टाइम में। और नियर अबाउट हम लोग एट द एज ऑफ द 2 इयर्स के एज में आते आते नियर अबाउट हम लोग लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं जो हाउ टू कंट्रोल द दिस स्फिंक्टर, इस स्फिंक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाए वो हम लोग सीख लेते हैं, कोई सिखाता नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस करते करते सीखा जाता है। जबकि फीमेल में क्या होता है, देयर इज द ओनली वन स्फिंक्टर और वह स्फिंक्टर होता है वॉलेंट्री। इसीलिए जब ज्यादा होगा और ज्यादा रिफ्लेक्स होगा तो इवन ये जो वॉलेंट्री स्फिंक्टर है ये भी इनवॉलेंट्री हो जाएगा और यूरिन विल बी द रिलीज्ड। ओके, इसीलिए अलार्मिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू बी द रिलीज द यूरिन, मिक्ट्रिशन करते हैं। अब क्या होता है, जब सीएनएस को मैसेज जाता है तो मोटर न्यूरॉन की तरफ से यहां दो तरह का मैसेज आता है, मोटर नर्व से दो तरह का मैसेज आता है। एक ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द दिस मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर याद रखिएगा इसको कहते हैं हम लोग डिट्रूसल मसल, उसे एनसीईआरटी में नेम नहीं दिया हुआ है लेकिन डिट्रूसल मसल कहते हैं। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिन को एक्सपेल्ड आउट करता है, बाहर फेंकता है। तो ये मोटर जो मैसेज आता है सीएनएस से, खास करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स और पोन्स बैरोली से, पोन्स से जो आता है स्टिमुलेशन, वो दो काम करता है, एक मसल्स को रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और दूसरा स्फिंक्टर को रिलैक्स कराएगा। स्फिंक्टर को रिलैक्स कराएगा, इंटरनल स्फिंक्टर को भी, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो हम लोग का वॉलेंट्री है। फीमेल के केस में एक ही स्फिंक्टर वो वॉलेंट्री है तो वह क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और उसी रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन विल बी द एक्सपेल्ड आउट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन, ये प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। क्लियर है? आइए इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी है, ईमेल आईडी भी है, यू कैन कांटेक्ट एनीवेयर, कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री, फील फ्री टू कांटेक्ट, किसी टाइप का एजिटेशन नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए nepeducation.com पे जाइए, पूरा क्वेश्चन है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायोलॉजी फॉर यूट्यूब को अगर आप परचेज करते हैं, परचेज करने का मतलब है प्रोसेस परचेजिंग का करना है लेकिन पेमेंट नहीं करना है, वो भी फ्री है। उसमें ये सभी वीडियो आपको अरेंज वे में मिलेगा और साथ में यू विल गेट द मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ज्यादा क्वेश्चंस भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? इसलिए रेगुलर विजिट करते रहे nepeducation.com को। अब जो यूरिन हम लोग रिलीज करते हैं, ऑलरेडी बताया ये हाइपरटोनिक होता है, इट इज द स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, पीएच नियर अबाउट 6.0 यानी 6 मेंटेन करता है ये पीएच, तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इसमें जो स्लाइटली येलोइश कलर होता है, एक खास स्मेल भी होता है, स्पेशली आउटर ओवर देयर, और जो कलर्ड होता है इसका, दिस इज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वन पिगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं यूरोक्रोम, एक पिगमेंट के कारण इसका जो कलर होता है दैट इज द कलर स्लाइटली येलोइश जो अपीयर्ड होता है, दिस इज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण वह दिखता है, ठीक है? एक कॉमन यानी एवरेज एडल्ट हेल्दी वुमैन 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर दिख रहा है येलो कलर, ठीक है? 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम लोग रिलीज करते हैं, लीटर पर डे, इज इट क्लियर? और 25 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया, ग्राम ऑफ यूरिया इज रिलीज पर डे, ठीक है? ये हम लोग एवरेज लेते हैं। यूरिन में स्पेशल ऑर्डर भी होता है, एक खास स्मेल भी होता है, दैट इज द बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द यूरिया, जो हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं उसी का डिकम्पोजिशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बैक्टीरिया सब डिकम्पोज करके अमोनिया में बदलता है, जिसके कारण यहाँ पे स्मेल भी आता है, ठीक है? ये है न्यूट्रिशन एंड यूरिन का कंपोजिशन, क्लियर है? इसके बाद
अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी किडनी जो है वो तो करता ही एक्सक्रीशन, नॉट मैटर, ये तो हम लोग पूरा पढ़े, लेकिन कहता है हम लोग के बॉडी में और भी कुछ ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है, जो इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी बता दिए, लेकिन फिर यहाँ पे भी बात करते हैं क्योंकि उसका भी है अलग से टॉपिक ही है। तो अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन, और कौन कौन ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो एक्सक्रीशन में क्या बताए थे, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो भी हम लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उस सभी को हम लोग कहते हैं दैट इज द एक्सक्रीशन। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है, तो मेनली काम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप ज्यादा विटामिन ले लिए आप अपनी बॉडी में तो वो भी एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट में ही आता है। ओके, ज्यादा अमाउंट ऑफ द प्रोटीन लिए वो भी आता है अंडर द व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट ही। अब ये कहां कहां से आता है, कहां निकलता है ये, जैसे वी नो दैट लंग्स क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करता है, बाहर निकालता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन। लंग्स भी एक एक्सक्रीशन करता है। लंग्स वाटर को पी, हम लोग जब ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें वाटर वेपर बाहर आता है, ये वाटर वेपर को भी रिलीज करता है, ये भी एक्सक्रीशन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का है। तो ये मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकाल रहे तो वो है। लीवर में आएंगे, लीवर भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लीवर बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, यस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द विटामिन है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब जो है दिस इज द स्टेरॉइड्स, ये सबको बॉडी से बाहर निकालता है। ये भी आपको थ्रू द अनडाइजेस्टेड फूड ये बाहर आ जाता है, ये भी आता है अंडर द एक्सक्रीशन, ये भी आ जाता है अंडर द वर्ड एक्सक्रीशन। जैसे हम लोग के स्किन में स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है, ये भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। जैसे वाटर को निकाला, NaCl को निकाला, कार्बोहाइड्रेट निकालता है, डिफरेंट टाइप का ऑयली सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है। तो स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड भी, साथ में हम लोग का जो सैलिवरी ग्लैंड सलीवा आता है स्पिट करते हैं, दैट आल्सो कंटेन्स द सम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सब एक्स्ट्रा अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन सब है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट ओवर देयर। अब इसी बेसिस पे देखिए बुक में क्या क्या है। ठीक है, अब अगर हम लोग स्लाइड में आते हैं, चलिए अब स्लाइड में जो सब है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो स्लाइड का मतलब जो बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में एक एक वर्ड को देख लेते हैं, शायद कुछ नहीं छूटा, फिर भी क्या है, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो यूरिन बनाता है इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर लेके आता है, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब तक एक वॉलेंट्री सिग्नल वो नहीं देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तब तक वहां पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दिस सिग्नल जो सिग्नल देता है इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेसिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोले, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिलअप होते जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेस होता है, एक खास वॉल्यूम में पहुंचने के बाद जो स्ट्रेस रिसेप्टर होता है वही मैसेज सेंड करता है टू द व्हाट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेसिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। ओके, इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सीएनएस को सेंड करेगा मैसेज। तब क्या होगा, द सीएनएस पासेज ऑन मोटर मैसेजेस, मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल्स है, कहने का मतलब डिट्रूसल मसल है, वो डिट्रूसल मसल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंड सिमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर।
जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको भी करता है, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। इधर ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराया, डिट्रोसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, स्फिंक्टर को रिलैक्स कराया, ओपन किया, तो क्या होगा, यूरिन रिलीज होगा, मतलब मिक्ट्रिशन हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्रिशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्ट्रिशन रिफ्लेक्स। राइट, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स एक्शन है, तो उसको हम लोग मिक्ट्रिशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज कितना बताए, 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। राइट, द यूरिन फॉर्म्ड इज ए लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। येलो कलर्ड आता है किसके कारण, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ये होता है येलो कलर में। ठीक है। बताए स्लाइटली एसिडिक है, पीएच 6 है। इट हैज एन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द यूरिया इनटू द अमोनिया। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ द यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बुक में जो लिखा हुआ है, एक भी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड को लिखे हुए हैं, कहीं पे एक भी छूट नहीं रहा है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। यस, यानी हम लोग का जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है, वह यूरिन के कंपोजिशन को या कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करता है। जैसे हम लोग फूड ही लेते हैं, वह भी इफेक्ट करता है। एनालिसिस ऑफ द यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, यूरिन का जो एनालिसिस होता है, किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है तो बोलता है यूरिन टेस्ट कराइए, तो उसका जो डायग्नोसिस किया जाता है वह बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी को बता देता है। ओके, जैसे उसमें ग्लूकोज मिल गया तो ग्लाइकोसूरिया हो गया, कीटोन बॉडीज मिल गया तो कीटोन्यूरिया हो गया, जो कि कॉमनली डायबिटीज मेलाइटिस, यानी जो हम लोग कहते हैं डायबिटीज हो गया, कॉमन चीनी का बीमारी कहते हैं, वो डायबिटीज मेलाइटिस, लेवल ऑफ शुगर हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके, इसीलिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म में किसी भी टाइप का एक्टिविटीज अगर चेंज होता है, कोई भी माल फंक्शनिंग करता है, तो वह यूरिन के कंपोजिशन को इफेक्ट कर देता है। ओके, अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन आइए। अदर देन द किडनीज, किडनी छोड़ के लंग्स है, लीवर है एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटिव वेस्टेज। लंग्स पता है क्या करता है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ द CO2, नियर अबाउट 200 ml ऑफ द CO2 को पर मिनट ये बाहर करता है। ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर एवरी डे, वाटर वेपर को भी रिलीज किया। लीवर ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सीक्रेट्स द बाइल, जो कंटेन करता है क्या, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, हार्मोन है, विटामिन है एंड ड्रग्स है। बोले विटामिन भी अगर ज्यादा अमाउंट में ले लीजिए, जितना आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर विटामिन ले लेते तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ही आता है, याद रखिएगा। ओके, मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्टेज। ये जो बाइल मिक्स करता है फूड में, उसी के साथ ये डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है बॉडी से। द स्वेट and sebaceous gland in the skin can eliminate the certain substances through their secretion। जैसे क्या सब करता है, स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज ए वाटरी फ्लूइड, वहां से NaCl सोडियम क्लोराइड हम लोग रिलीज कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द यूरिया भी बाहर आता है, लैक्टिक एसिड भी बाहर आता है, ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ओके, तो द प्राइमरी फंक्शन, स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन वो नहीं है एक्सक्रीशन करना, प्राइमरी फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है, वह फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इसीलिए हम लोग को दैट इज द वर्ड समर सीजन में स्वेटिंग आता है, तो वह प्राइमरी फंक्शन उसका है बॉडी सरफेस को कूल रखना, ना कि एक्सक्रीशन, लेकिन एक्सक्रीशन करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड अबव। ओके, यानी अब क्या, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, NaCl है, इस सबको, वाटर को। सीबेसियस ग्लैंड ये भी लिमिट करता है कुछ सब्सटेंस जैसे स्ट्रॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस। राइट, दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द स्किन। कहने का मतलब सीबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो हम लोग के स्किन को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है
अब विंटर आ रहा है, तो विंटर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, क्योंकि सीबेसियस ग्लैंड लेस एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम में आवर स्किन कैन बिकम द ड्राई एंड क्रैक। ओके, इसीलिए उसको मॉइस्ट रखने के लिए हम लोग करते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड जब एक्टिव होता है तो उसका जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है, जैसे समर सीजन में। ओके, डू यू नो दैट, वही बात पूछ रहा है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलीवा। सलीवा से भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्टेज बाहर आ जाता है। ये सभी बात जो है हम लोग डिस्कस कर लिए थे कंसेप्ट में, और इतना ही चीज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, कंसेप्ट के साथ उसको क्लियर किया। ओके, ऐसे ही उसको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होगा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक्सक्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन अभी तक का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, और प्रोबेबल क्वेश्चन का कलेक्शन है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो 20 क्वेश्चन आएगा, फिर सेकेंड टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ पुराना भी हो सकता है, कुछ नया भी ऐड होगा। जितना बार आप कीजिएगा उतना बार न्यू न्यू क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा टॉपिक वाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।